हासिम अली। हैं? हासिम अली। हासिम अली, राष्ट्रपति जी हासिम अली हैं। जिस स्कूल कॉलेज में मास्टर साहब को लैट्रिन करने शौचालय के लिए उधर जाना पड़ेगा नदी किनारे बाइक से, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कितनी जर्जर होगी। लैट्रिन करने कहाँ जाते हो, लगेगा तो सर जी उधर जाए। उन्हें यस सर। छात्र तो छात्र, छात्राएं तो छात्राएं, टीचरों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो टूटी बिल्डिंग है इसमें शिक्षक 1 नंबर मारने जाते हैं और 2 नंबर लग गया तो बाइक लेके उधर नदी कहीं पड़ती है नदी में दूर, वहाँ जाना पड़ता है। विज्ञान। हाँ, विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अभी मैं आपको झारखंड के सरकारी स्कूल की ऐसी बदहाली दिखाने वाला हूं। इस बदहाली को देख के सारे झारखंड वासियों को और देशवासियों को शर्म आएगी। जानते हैं कैसे? बस इस तस्वीर को देख लीजिए, आप ज़रा दिखाइए अच्छे से। इस तस्वीर को देखिए और आप बताइए कि क्या ये किसी स्कूल का क्लासरूम है या कोई ट्रेन का जनरल डब्बा है? मैं पूछना चाहता हूं सभी झारखंड वासियों से, देशवासियों से, शिक्षा पदाधिकारियों से, झारखंड के नेताओं से, इवन देश के नेताओं से। अब बताइए कि मैं एक जिस क्लासरूम में खड़ा हूं, इस क्लासरूम में 9वीं या 10वीं के बच्चे बैठे हैं और 200 के आसपास बच्चे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, जहां तक देखिएगा वहां तक एक बेंच पे 5-5 लोग, 6-6 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5। बताइए, तरीके से तो एक बेंच पे 3 लोग बैठने चाहिए, लेकिन 5-5 6-6 लोग बैठे हुए हैं। आप समझिए कि झारखंड का सरकारी स्कूल किस बदहाली में है। हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके सरकार को अवगत करा रहे हैं कि ज़रा देखिए और इनका भविष्य सुधारिए। अब बताइए, वहाँ से शिक्षक पढ़ाते होंगे, ज़रा दिखाइए। वहाँ से ब्लैक बोर्ड वहाँ है और यहाँ वाले को कुछ समझ में आता होगा। 45 मिनट का घंटी होता है, आप सभी जानते हैं, और 45 मिनट के घंटी में हमको लगता है कि 45 सेकेंड भी एक बच्चों पर नहीं पड़ता होगा। होना तो चाहिए तरीके से 40 से 50 60 बच्चों को बैठाया जा सकता है, लेकिन 200 बच्चे बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का सरकारी स्कूल किस बदहाली में है। तो इसका परेशानी कहाँ से, हम सर से जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए सर, क्या नाम हुआ सर? अशोक शर्मा। अशोक शर्मा जी, ये बताइए कि 200 लोग बैठे हुए हैं, आप लोग पढ़ाते होंगे तो कैसे समझ में आता होगा? सर पूरी आवाज़ पीछे तक नहीं जाती है और अभी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो पूरी तरह से ड्रेस वगैरह के साथ आए हैं। अभी बच्चे लगभग 250-300 आते हैं और हम उनमें से बच्चों को, चूँकि बैठने की जगह हमारे पास नहीं है, बेंच नहीं है, तो इसलिए हम लोग विदाउट ड्रेस किसी तरह बच्चों को वापस भेजना होता है। भगा देते हैं। हाँ, तो इसलिए जो विदाउट ड्रेस है या जिनके बाल बड़े हैं, कुछ और हैं, इस तरह से हम लोग उनको दिक्कतें बहाना बना के उन लोग को हम लोग को भगाना पड़ता है। नहीं तो बैठने की क्या, बच्चे खड़े होने की भी जगह नहीं रहता है। आप देखिए इधर दीवार के पास तक बच्चे सटे हुए हैं और ऊपर से सर यहाँ आप देखिए बच्चों से ज़्यादा बच्चों की संख्या है हमारे विद्यालय में। लगभग 60 से 70% इस स्कूल में बच्चियाँ आती हैं। 1600 के करीब में बच्चों का स्ट्रेंथ है यहाँ पर। और यहाँ शौचालय एक बहुत बड़ी समस्या है। और शौचालय की बात सर मैं क्या कहूँ आपसे, छात्र तो छात्र, छात्राएं तो छात्राएं, टीचरों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो टूटी बिल्डिंग है इसमें शिक्षक 1 नंबर मारने जाते हैं और 2 नंबर लग गया तो बाइक लेके उधर नदी कहीं पड़ती है नदी में दूर, वहाँ जाना पड़ता है। और जिला प्रशासन से हम लोग कह के थक गए, आ जाएगा कल आएगा, ये बीरबल की खिचड़ी की तरह से कब पकेगा कोई ठिकाना नहीं है सर। और बच्चों के साथ मान लीजिए 1-2 लेडी टीचर भी हैं। जेंट्स टीचर को तो मान लीजिए सर कहीं एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जो लेडी टीचर हमारी हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। विशेष रूप से ये जो बाहर अगर कुछ व्यवस्था भी हम लोगों ने बनाया था, तो चूँकि बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे गांव के लोग आके जुआ ताश खेलते हैं विद्यालय टाइम से बाद, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको तोड़ देते हैं। किसी तरह हम लोग हल्का फुल्का बाउंड्री किए, उसको आके उठा ले जाते हैं। बच्चों के लिए पंखा देख रहे हो किसी तरह लगाया गया है, ये सब तार खोल ले जाते हैं। कारण क्या है सर कि यहाँ बाउंड्री नहीं है। और ये जब से विद्यालय बना है 1990-89 के करीब से स्थापित है और हम लोग तब से बाउंड्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्री नहीं आई है। ये विद्यालय सर 18 में हम लोग +2 में टीचर होके आए, तभी कहा जा रहा था कि +2 के लिए एक अलग से बिल्डिंग की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए अलग से बजट पास हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। हम लोग लगभग 4 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है सर। जी।
देखिए 1600 बच्चों का स्ट्रेंथ है इस स्कूल में। अब बताइए कि 4 से 5 क्लासरूम है, होना तो चाहिए ये कम से कम 30 से 35 क्लासरूम होगा, तब जाके 40 से 50 बच्चे एक क्लासरूम में बैठेंगे, तब जाके समस्या का समाधान होगा। लेकिन 4 से 5 क्लासरूम है। सवाल यह है कि शिक्षा विभाग जो जिला पदाधिकारी लोग होते हैं वो लोग बस सांत्वना देते हैं कि बस बहुत जल्द हो जाएगा, करवा देंगे, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं बीरबल की खिचड़ी जैसी होती है, कामें नहीं होता है। जैसे तैसे पंखा लगा दिया गया है, लेकिन पंखा से काम कैसे होगा जरा बताइए। इनको क्या समझ में आएगा जब सर पढ़ाएंगे वहां से, इनकी शिक्षा कैसी होगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि शिक्षक को मैं बिल्कुल दोष नहीं दे सकता हूं। अब जिस स्कूल कॉलेज में मास्टर साहब को लैट्रिन करने शौचालय के लिए उधर जाना पड़ेगा नदी किनारे बाइक से, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कितनी जर्जर होगी। क्या नाम है दोस्त आपका? बैठे रहिए बैठिए। क्या नाम है? पंकज कुमार। पंकज सर जो पढ़ाते हैं वहाँ से सुनाई देता है यहाँ पर? नो सर। नहीं देता है सुनाई ना, तो आके सर चले जाते होंगे टाइम पास करके। हाँ है, देख लीजिए सर पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाएंगे। देखिए हर कोई जो है हमारा जैसा तेज आवाज में नहीं बतियाएंगे। तेज आवाज में बतियाइएगा तो 5 मिनट में सांस फूल जाएगा, और हर 5 मिनट में पानी चाहिए ठंडा वाला। यहाँ पर पानी भी नहीं होगा ठंडा वाला, हम तो यही कहेंगे जब शौचालय नहीं है तो। क्या नाम है बाबू आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, जी सर। अच्छा ये बताइए कि ऐसे ही बैठते हो रोज? जी सर। भेड़िया धसान? जी सर। हाँ? स्कूल में आए हो कि ट्रेन के डब्बा में? स्कूल में। स्कूल कैसे है? तो ट्रेन का डब्बा है यार, स्कूल ऐसे कहाँ होता है? जी सर। है? खा क्या हो? जी सर। क्या खाए हो? बोल, काहे नहीं बोल रहे होता? रोटी बन जाएगा। है? कौन से कक्षा में पढ़ते हो? 9 कक्षा में पढ़ते हो। कौन कौन सा विषय है? इंग्लिश हिंदी मैथ। इंग्लिश हिंदी मैथ? इंग्लिश हिंदी मैथ, बाकी नहीं पढ़े हो कुछ? वो है सर। क्या है? इंग्लिश हिंदी मैथ विज्ञान। हाँ, विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइंस। साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENC। ताली बजाइए। क्या नाम है? संजीत कुमार। हाँ? संजीत कुमार। संजीत कुमार, कहाँ घर है आपका? होशियारा। होशियारा? कोसियारा। अच्छा कोसियारा। अरे बाप, नाम ऐसा ऐसा है इधर। ये बताओ बाबू कि सर जो वहाँ पढ़ाते हैं हंसी भी आ रही है, तो समझ में आता है तुमको? पढ़ाते हैं तो समझ में आता है। हाँ। पर उतना दूर से थोड़ा सा आवाज सुनाई नहीं देता है। अच्छा, आवाज नहीं सुनाई देता है। और ये कोना में बैठते हो तो तुमको पंखा का हवा भी नहीं लग रहा होगा यहाँ, है ना? है? तो काहे नहीं सुबह आकर उधर बैठते हो? ट्रेन में कैसे सीट लूटा जाता है, लूट लिया करवा के क्या करोगे? शिक्षा मंत्री जी को जानते हो? है? नहीं जानते हो? क्या है? मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को? कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू है। ताली बजाओ इसके लिए। वाह, राष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू है। देखिए इलो का दोष नहीं है, मैं कह रहा हूं झारखंड के भारत के नेताओं को, इलो का दोष नहीं है। क्योंकि एक क्लासरूम में 200 लोग पढ़ेगा तो राष्ट्रपति का नाम वेंकैया नायडू, अमित शाह, मोदी बताएगा लोग। यही दिक्कत है झारखंड में और देश के युवाओं के साथ। अब बताइए इसका गलती नहीं है? इसका गलती है या नहीं है? गलती यहाँ पे सिस्टम का है कि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि एक क्लासरूम में 200 बच्चा पढ़ रहा है। कौन है बाबू? हासिम अली। है? हासिम अली। हासिम अली? राष्ट्रपति जी हासिम अली हैं? कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है। ये ढलंग चुके हैं रामनाथ कोविंद जी, मालूम नहीं है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी 99। तेज बोलो ना जी, खाए हो, टोपी लगाए हो आर्मी वाला, बताओ। 99 का 99 99 तो होइबे करता है, डर क्या लग रहा? ताली बजाओ इसके लिए। बैठ जाओ। राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अभी फिलहाल में बनी है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब उधर कैसे जाए सर? जाने का तो रास्ते नहीं है। अच्छा है क्या सर? कैसे चल रहा है सर आप लोग का काम? बस इसी तरह से हम लोग मैनेज करके दिक्कत तो बहुत होती पढ़ाते है हैं सर। हम लोग ऐसे वहाँ खड़ा होकर के आते हैं, फिर बच्चों को नहीं सुनाई देता है तो फिर हम लोग चल कर आते हैं और घूम घूम कर पढ़ाना पड़ता है। बहुत मतलब जर्जर स्थिति है सर यहाँ का। हाँ, जर्जर तो स्थिति है। आप बताइए हम इधर कैसे जाए? है बाबू, कौन क्लास में हो बाबू? 9th में। उठ जाओ। कहाँ कटाए हो बाल ऐसा? कहाँ? वो हसनपुर सर। हैं? सैलून में हसनपुर। उधर खेलते होगे तो चिल्ला चिल्ला के बोलते होगे, जब हम पूछ रहे हैं तो काहे नहीं बोल रहे हो?
है लैट्रिन करने कहाँ जाते हो लगेगा तो सर जी उधर जाए। यस सर। पानी है उधर है? नहीं अभी एक को बार नहीं गए हैं। अच्छा एक बार गए भी नहीं किए हो एकदम फ्रेश होके आते हो। यस सर। सब्जेक्ट कौन कौन सा हिंदी पढ़ लेते हो आए हिंदी पढ़ लेते हो। यस सर थोड़ा सा फंसते हैं। अच्छा थोड़ा सा फंसते हो कैसे टपका रुकता है पढ़िए तो कैसे रोक के कैसे पढ़ते हैं क्या लिखे हो विजय का ये का है विजय ये विजय नहीं बॉडी का है यार तुम विजय पढ़ रहे हो बॉडी को एक भी। अरे यार तुम इतना बैठ जाओ तुम इतना स्लो बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है। ये समस्या है और इस समस्या का समाधान तत्काल करना होगा। मैं यही कहूंगा झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, पारा शिक्षकों का आप मानदेय दे दिए, उनकी बातों को मान लिए, उनका साल भर में 8 महीना धरना देते थे वो सब बात हो गया। लेकिन अब बात असल में ये है कि झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहले आधारभूत चीज़ बनाना पड़ेगा। स्कूल में क्लासरूम देना पड़ेगा पर्याप्त मात्रा में, स्कूल का बाउंड्रीकरण करवाना पड़ेगा, स्कूल का जो है शौचालय ठीक करवाना पड़ेगा, शौचालय में पानी का इंतजाम करवाना पड़ेगा, स्कूलों में पंखा लगवाना पड़ेगा, स्कूलों का पुचारा करवाना पड़ेगा। ये सब बेसिक चीज़ है। अगर ये भी नहीं होता है तो स्कूल बंद कर दीजिए, ये लोग ट्यूशन पढ़ के पास हो जाएगा। हो जाइएगा ना जी? यस सर। हो जाइएगा ना? यस सर। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर क्या है स्कूल में? बेंच का। अच्छा बेंचो नहीं है यहाँ पे? नो सर। बेंचो नहीं है, मैं तो भूल ही गया था अभी जल्दी में। बेंचो नहीं है बताइए क्या चीज का है बाबू? बेंच का है। अच्छा बेंच का समस्या है। यस सर। और क्या चीज का समस्या है? खड़ा हो जाओ यार। सर बेंच का समस्या बहुत ज़्यादा। अच्छा बेंच का समस्या है। संज्ञा किसे कहते हैं जानते हो? यस सर नाउन को। है नाउन को उसका बताओ संज्ञा की परिभाषा कर दो। किसी व्यक्ति वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा करते तेज है लेकिन पीछे बैठ रहा है, लेकिन ताली बजाइए। सर लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, सर लोग पढ़ाते हैं इसीलिए लड़का लोग तेज है ना? यहाँ पे मास्टर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सारे जब पीछे बच्चे बैठते हैं ना तो उन लोग को कम सुनाई देता है। यहाँ मास्टर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना? शिक्षक लोग से आप लोग हैप्पी हैं है ना? यस बस दिक्कत थोड़ा सा विधि व्यवस्था की है। यस क्लासरूम हो जाए, बेंच हो जाए तो ये सब, शौचालय हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा Yes, है ना? बैठ जाइए। देख लीजिए सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि ये बच्चे तो बच्चे मैनेज करके बैठे हुए हैं कि बच्चियां जो है देखिए इसमें दिखाइए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बैठना चाहिए तरीके से 3 लेकिन बैठी हैं 5। हम लोग के स्कूल में हमारे स्कूल में तो फर्स्ट में तो सुविधा नहीं है तो उनको कहेंगे कि हमारे स्कूल में सुविधा दे, बाथरूम वगैरह नहीं है तो वो सारे बनवाएं, बेंच दे, और सारे क्लास सेक्शन बढ़ नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से, तो स्कूल नहीं है हमारे तो स्कूल बनवाएं। पर्सनली हमारे स्कूल में बहुत सारे परेशानी अच्छा सेक्शन वाइज पढ़ाई होता है सर? सेक्शन A B C कुछ नहीं, सब एक में? सब एक ही में पढ़ाया जा रहा है, सब एक ही में पढ़ाया जा रहा है। सब एक ही में पढ़ाया जा रहा है। यस सर। तो ये समस्या है, इस समस्या का समाधान शिक्षा मंत्री जी तत्काल करना पड़ेगा। कैसा लगा रिपोर्ट जरा आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। अब हिम्मत नहीं है भाई।